आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह है मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसके दूसरे अधिकार पर हमने चर्चा प्रारंभ की है। कल उसका मंगलाचरण किया और इस अधिकार में किस विषय पर चर्चा होने वाली है उसकी भूमिका समझी। एक बार पुनः हम वह दोहा पढ़ेंगे जिसमें मंगलाचरण किया गया है। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का स्वरूप बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर पंडित जी ने कहा इस जीव को अनादिकाल से कर्म बंधन का दुख है और यह जीव निरंतर उस दुख को दूर करने का प्रयास करता है, परंतु जो उपाय करता है वह सही नहीं करता। इस कारण से दुख दूर नहीं होता और दुख सहा भी नहीं जाता। तो इसलिए यह जीव दुखी रहता है, व्याकुल रहता है, आकुलित रहता है। तो अब यहाँ आज पंडित टोडरमल जी ये उपाय बताते हैं कि किस तरह ये दुख दूर हो। तो सबसे पहले तो यहाँ जैसे कि हम किसी वैद्य के यहाँ जाते हैं तो वो हमारी नाड़ी देखकर या हमारे शरीर को देखकर जांच कर ये बताता है कि आपको कौन सा रोग हुआ है और उस रोग का कारण क्या है और उसको दूर करने का उपाय क्या है, ये सब वह बताता है। तो उस मरीज को, उस रोगी को ये विश्वास होता है कि मुझे ऐसा रोग हुआ है और ये जो बता रहे हैं इस विधि से ये दूर होगा। जब ये विश्वास होता है तब ही वह उपाय करता है। तो यहाँ तक बताना तो समझाना तो वैद्य का कर्तव्य है, लेकिन उपाय उपाय करना वह रोगी का कर्तव्य है। ऐसे यहाँ पर कर्म बंधन के संबंध में चर्चा की है, संसार रोग बताया है। वो यहाँ अगले पैराग्राफ में पढ़ना है हमें कि उसी प्रकार यहाँ कर्म बंधन युक्त जीव को प्रथम तो कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं कि ऐसे यह बंधन हुआ है तथा उस कर्म बंधन के निमित्त से इसके जो जो अवस्था होती है वह बतलाते हैं। क्या बताया यहाँ पर कि यहाँ कर्म बंधन युक्त जीव को, किसको, जो कर्मों से पहले से बंधा हुआ है। कर्मों से बंधा हुआ है, हम बंधे हैं, आप भी बंधे हैं कर्मों से। 8 कर्म हैं, शरीर रूप 9 कर्म है, रागादि विकारी परिणाम रूप भाव कर्म है। इन कर्म बंधनों से बंधे हुए हैं। तो हमारे लिए बताया जा रहा है कि प्रथम तो कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं। निदान क्या बतलाते हैं? निदान का अर्थ क्या बताया था? जैसे रोगी को रोग का निदान बताना, अर्थात ये कि उसे ये समझ में आए कि मुझे ये रोग हुआ है और इस कारण से हुआ है। इस तरह उसको भरोसा पैदा होता है कि ऐसे यह बंधन हुआ है, कर्म बंधन हुआ है, इस तरह हमने ऐसे परिणाम किए तो उसके कारण से नए 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 कर्मों का बंधन हुआ। देखिए, जैसे कि 8 कर्म हैं, तो 8 कर्मों में से कौन से कर्म का उदय होने पर, किस तरह के भाव होने पर जीव को नए कर्मों का बंधन होता है, ये चर्चा अभी आगे आने वाली है। तो इस अधिकार में बताया जाएगा कि ये कर्म बंधन किस तरह हुआ है, किस कारण से हुआ है, नया 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 कर्म किस तरह बनता है, और उस कर्म बंधन के निमित्त से इसके जो जो अवस्था होती है वह बतलाते हैं। और उस कर्म बंधन के कारण जब वो कर्म उदय में आता है तो जीव की कैसी कैसी दशा होती है,
ये सब बातें इसमें बताई जानी है। दो बातें बताई जाएंगी। एक तो यह कर्म बंधन कैसे होता है, किस तरह होता है, किन परिणामों से होता है, क्या कारण है उसके। दूसरा, जो कर्म बंधे हुए हैं उनके उदय आने पर उनके निमित्त से जीव की कैसी कैसी दशाएं होती हैं। ज्ञानावरण कर्म का उदय होगा तो क्या होगा, दर्शनावरण कर्म का उदय होगा तो क्या होगा, वेदनीय मोहिनीय आयु नाम गोत्र और अंतराय, इन सब कर्मों का उदय होगा तो जीव की किस किस तरह की दशाएं होंगी, कैसे परिणाम होंगे, कैसी बाह्य दशाएं होंगी, इस सब का वर्णन इस अधिकार में किया जाने वाला है। उससे जीव को निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही कर्म बंधन है। देखो, जो कर्म तो हमें दिखते नहीं, बहुत सूक्ष्म है वो, तो हमें दिखते नहीं है, लेकिन उसका लेकिन यहाँ जो युक्ति बताई जाएगी, जो हमें बताया जाएगा कि इस तरह की अवस्थाएं हो रही हैं हमारी, वो जो कर्म के उदय से होने वाली अवस्थाएं हैं, उससे हमें ये निर्णय होगा कि कर्म से हम बंधे हुए हैं और किन कारणों से बंध रहे हैं वो भी बताया जाएगा। जब कारण समझ में आएंगे तो उनको दूर करने का उपाय भी बताया जाएगा आगे चल के। तो यहाँ पर अभी बताया जाने वाला है कि उस कर्म बंधन के दूर होने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाते हैं। इसके पहले उससे जीव को निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही कर्म बंधन है, तथा उस जीव के उस कर्म बंधन के दूर होने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाते हैं, और अनेक तरह से ये बताया जाएगा कि वो कर्म बंधन कैसे दूर हों, उसके क्या उपाय हैं, और उस उपाय की इसे प्रतीति कराते हैं। इतना तो शास्त्र का उपदेश है, इसको प्रतीति हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा कि हाँ मुझे इस तरह का कर्म बंधन हुआ है, हाँ इस विधि से एक कर्म बंधन छूट सकता है, ये यही उपाय सच्चा है, ऐसी प्रतीति कराना ये तो शास्त्र का उपदेश है, शास्त्र का कार्य हुआ। ठीक है, ये जिनवाणी से हम ये सीख सकते हैं। क्या क्या सीख सकते हैं? कि हमें कर्म बंधन हुआ है, हमें हमारे कर्म बंधन के उदय से, कर्म बंधन के कारण से हमारी कैसी कैसी दशाएं हो रही हैं, कर्म बंधन दूर होने के क्या क्या उपाय हैं, और जो उपाय बताए जाते हैं जिनवाणी है वो ही सच्चे उपाय हैं, दूसरे कोई उपाय नहीं है। ये सारा तो बताना ये शास्त्र का उपदेश है, शास्त्र का कार्य है। अब हमारा काम क्या है? यदि यह जीव उसका साधन करे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, यह जीव का कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है कि यह यदि यह जीव उसका साधन करे, मतलब अर्थात जो उपाय जिनवाणी में बताया गया है कर्म बंधन से मुक्त होने का, आठों कर्मों से छूटने का, शरीर से छूटने का, विकारों से मुक्त होने का, जो सब कुछ दुख के कारण हो रहे हैं उन विकारों से, उन कर्मों से मुक्त होने का जो उपाय जिनवाणी में बताया गया है, यह जीव यदि उसका साधन करे, अर्थात वह उपाय प्रयोग में लाए, तो क्या होगा? तो कर्म बंधन से मुक्त होकर सर्व कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा, सभी कर्मों से रहित होने का नाम, सभी कर्मों के बंधन के छूट जाने का नाम वो मोक्ष है। ये ऊपर ही आया था अभी। ठीक है, तो यदि यह जीव उसका साधन करे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, जब कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा तो अपने स्वभाव रूप प्रवर्तन करेगा। देखो यहाँ बंधन से छूटने का नाम क्या लिखा था? मोक्ष है, बंधन से छूटने का नाम मोक्ष। तो यदि वह जीव उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते। अपना स्वभाव क्या है? सिद्धों जैसा स्वभाव हमारा है। हमारा स्वभाव है अनंत ज्ञान, हमारा स्वभाव है अनंत दर्शन, हमारा स्वभाव है अनंत सुख, और हमारा स्वभाव अनंत वीर्य,
ये आत्मा का जो अनंत वैभव है, अरहंत दशा, सिद्ध दशा, ये सब जो दशाएं प्रकट होती हैं, ये हमारे स्वभाव से प्रकट होती हैं। हमारा ऐसा स्वभाव है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये हमारा स्वभाव है। अशरीरी पनाह हमारा स्वभाव है। ठीक है, तो इसलिए जैसे ही कर्म का बंधन नष्ट होता है, शरीर भी छूट जाता है और आत्मा अशरीरी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कर्म बंधन से मुक्त होकर जीव अपने स्वभाव रूप किस तरह प्रवर्तता है, प्रवर्तेगा। तो ये तो कर्तव्य किसका है? ये तो जीव का कर्तव्य है। जीव का कर्तव्य है का अर्थ क्या हुआ जिया? कि यदि जी यह मतलब जीव का कर्तव्य हम है, क्या हुआ? उस चीज को फॉलो कर। तो यहाँ पर लिखा ना, यह जीव का कर्तव्य है। तो इसका अर्थ क्या हुआ आज का? हम्म, बताइए। सर उसका मतलब ये होता है कि जो इलाज सारे वो वैद्य ने बताया है, जो हमारे कर्म धर्म गुरु ने बताया हमको, वो सारे इलाज जान के अगर वो उपयोग में नहीं लेगा तो कोई मतलब नहीं है, तो उपयोग। हम्म, म्यूट हो गई आप आज का। हम्म। हाँ सर, वो हाँ, वही जीव का कर्तव्य है। हाँ बताइए। तो यदि जीव उसका उस उपाय का उपयोग नहीं करेगा तो फिर उस कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो ये किस जीव की बात कर रहे हैं हम आज का? हाँ, हम सारे संसारी जीवों की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अपनी बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। हाँ, ये बात आना चाहिए, अपने अपनी बात आना चाहिए कि हम कर्मों से बंधे हुए हैं, हम संसार अवस्था में हैं, हम कर्मों के बंधन से दुखी हो रहे हैं, हमें कर्मों के बंधन से मुक्त होना है। और मुक्त होने का उपाय हम जो अपनी कल्पनाओं से सोचते हैं वो सही नहीं है, लेकिन जिनवाणी में जो उपाय बताए हैं वो सही हैं। हमें उसका विश्वास होना चाहिए और फिर विश्वास पूर्वक हम उस उपाय को प्रयोग में लाएं, उस साधन को हम प्रयोग में लाएं। ठीक है, तो उससे हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और हम अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात हमारा सिद्ध पद हमें हमें प्राप्त हो जाएगा। हमारा जो सिद्ध स्वभाव है वो प्रकट हो जाएगा। हमारा जो वीतराग स्वभाव है, रत्नत्रय स्वभाव है, जो हमारा सुख स्वभाव है, वो सब हमारा प्रकट हो जाएगा। अशरीर दशा, कर्म बंधन से रहित अवस्था, ये हमारी प्रकट हो जाएगी। ये हमारा स्वभाव है। बंधा हुआ होना स्वभाव नहीं है हमारा। ठीक है, मुक्ति हमारा स्वभाव है। ठीक है, तो बंधा हुआ होना तो ये संसार दशा है, ये तो विकार है, विकृति है ये। और कर्म बंधन के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष ही विकार हैं, वो स्वभाव नहीं है। स्वभाव है वीतरागता, सर्वज्ञता। ठीक है, सिद्धत्व, अनंत सुख। दुखी होना स्वभाव नहीं है हमारा। कर्म बंधन से दुखी होते हैं, वो हमारा स्वभाव नहीं है। तो इस तरह से कर्म बंधन से मुक्त होने पर जीव अपने स्वभाव रूप परिणमन कर जाता है और अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर रूप अवस्था प्रकट हो जाती है। अरहंत दशा, सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है और यह जीव इस संसार सागर से पार हो जाता है, सुखी हो जाता है। ये बात यहाँ बताई गई। ये जीव का कर्तव्य है, अर्थात हमारा कर्तव्य है कि जो उपाय जिनवाणी में बताया है वह उपाय हम प्रयोग में लाएं। ठीक है। अब देखिए, कर्म बंधन का निदान। अभी इतनी कितनी बातें बताई थी कि इस अधिकार में क्या क्या बताया जाने वाला है। कर्म बंधन का निदान बताएंगे, अर्थात कर्म बंधन हो रहा है, कर्म बंधन के कारण से हम दुखी हो रहे हैं। ठीक है, ये एक कर्म बंधन का निदान। कर्म बंधन के कारण हमारे अंदर बाहर में ये कौन कौन सी अवस्थाएं हो रही हैं, ये सब निदान है। जैसे कि रोगी को वैद्य रोग का निदान बतलाता है। निदान का अर्थ उपाय नहीं,
निदान का अर्थ है कि वो है ऐसा विश्वास दिलाना, ये जीव को समझ में आए, बीमार व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि हाँ मुझे ये बीमारी हुई है और इस कारण से हुई है और इस उपाय से ठीक होगी, तो वो पूरे विश्वास के साथ वह उपचार कराता है और वह ठीक हो जाता है। यदि उसको संदेह हो कि बीमारी है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कि ये वैद्य हमारे लिए लूटना चाहता हो इसलिए उल्टी पल्टी कोई बीमारी बता दी हो, यदि कहीं भी कोई भी शंका यदि मौजूद है तो वो उपाय नहीं करेगा रोग को दूर करने का, और उपाय नहीं करेगा तो रोग से मुक्त भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर पहले नंबर कर्म बंधन का निदान बतला रहे हैं। देखिए पढ़ते हैं हम। सो यहाँ प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं। कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है। क्या एक रूप रहना नहीं होता, इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। क्या अर्थ हुआ? कर्म बंधन होने से मतलब जीव कर्म से बंधा हुआ होने से नाना औपाधिक भावों में नाना अर्थात अनेक प्रकार के औपाधिक भावों में, औपाधिक भाव अर्थात कर्म की उपाधि से जो हुए हैं, कर्म के निमित्त से जो हुए हैं, ऐसे भाव जो होने पर ये कहा जाए कि इस कर्म के कारण हुआ, इस कर्म के कारण हुआ, तो वो जीव के जो भाव हैं वो औपाधिक भाव हैं। वो जैसे कर्म उस तरह का नष्ट होगा वो भाव भी नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे भाव औपाधिक भाव हैं। हमारे अंदर जो होने वाले मोह राग द्वेष हिंसा आदि के परिणाम, ये सारे जो विकार हैं ये सब औपाधिक भाव हैं। ठीक है। कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है। परिभ्रमण पना पाया जाता है अर्थात तरह तरह के विकार क्षण क्षण में उत्पन्न होते रहते हैं। कभी कुछ भाव आता है, कभी कुछ भाव आता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी इस तरह से इसके परिभ्रमण पना अर्थात भ्रमण, मानसिक भ्रमण होता है, शारीरिक भ्रमण होता है, भ्रमण होता रहता है। तो औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है। मोह, कभी राग, कभी द्वेष, कभी कोई क्रोध, मान, माया, लोभ, कोई भी ऐसे विकार निरंतर बदलते रहते हैं, मंद होते हैं, तीव्र होते हैं। इस तरह उनमें ही भ्रमता रहता है, घूमता रहता है जीव उन विकारों में ही। एक रूप रहना नहीं होता, कि एक रूप, एक वीतराग रूप नहीं हो पाता। या फिर क्रोध हुआ तो क्रोध रूप ही नहीं रहता, क्रोध भी शांत हो जाता है। ठीक है। मान हो जाता है, मान शांत हो जाता है, लोभ हो जाता है, एक कसाय शांत होती, दूसरी कसाय हो जाती है। एक रूप पना नहीं होता संसार अवस्था में, एक रूप रहना नहीं होता। इसलिए हम अपने जीवन में देखें कि कभी हम कुछ भाव करते हैं, कभी कुछ भाव करते हैं, कभी किस तरह के भाव आते हैं, कभी किसी तरह के भाव आते हैं, तो भावों में परिवर्तन निरंतर होता रहता है, परिणाम निरंतर बदलते रहते हैं। इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। कर्म बंधन सहित कर्मों से बंधी हुई जो जीव की अवस्था है उसका नाम है संसार अवस्था। ठीक है। तो हम अभी संसार अवस्था में हैं, ये हमारी संसार अवस्था है। इस संसार अवस्था में, इस संसार अवस्था में अनंतानंत जीव द्रव्य हैं। इस संसार अवस्था में अनंतानंत जीव द्रव्य हैं, वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित हैं। देखो हर चीज में लगाना कि ये मेरी बात चल रही है, यदि हमने अपने को यहाँ पर शामिल नहीं किया तो ऐसा लगेगा कि ये पता नहीं पड़ोसियों की बात चल रही है, और पड़ोसियों की बात में किसे इंटरेस्ट आएगा और कितनी देर आएगा। ठीक है ना। तो लेकिन अपनी बात चल रही हो तो नींद भी गायब हो जाए, अपनी बात चल रही हो तो समय मिल जाता है। जैसे किसी को स्टेज पे बिठा के ससम्मान उसको बिठाया और उसको माला पहनाई और उसका गुणगान चल रहा है, उसकी उपलब्धियां भी गिनाई जा रही हैं, उसको उसको उसकी प्रशंसा की जा रही है, तो उसे कहीं जाना भी होगा तो जाएगा नहीं, वो सुनता रहेगा, बड़े रुचि से सुनेगा। उस समय उसको नींद भी नहीं आएगी, यहाँ वहां दिमाग भी नहीं भटकेगा,
कि कुछ और करने लगे, किसी की और बात सुनने लग जाए, कहेगा थोड़ा शांति रखो, मुझे सुनने दो। अर्थात अपनी बात चलती है तो व्यक्ति को उसमें लगाव होता है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो अनादिकाल से कर्म बंधन की दशा है, और सभी जीव इस तरह संसार अवस्था में, सभी जीव अर्थात अनंत जीव, सभी जीव में तो सिद्ध भगवान भी आ जाते हैं, तो इस संसार अवस्था की बात चल रही है, मुक्त अवस्था की बात नहीं चल रही। इस संसार अवस्था में अनंतानंत जीव द्रव्य हैं। कितने जीव द्रव्य हैं? अनंतानंत जीव द्रव्य हैं। ठीक है, जिसका अंत नहीं आए, इतने अनंत हैं जीव। अब आप सोच लो, आलू है ना, आलू, आलू में हमने सुई चुभोई, और उसकी जो नोक है, नोक, केवल नोक की जगह, उतनी सी जगह में कितने जीव हैं आपको पता है? उतनी सी जगह में इतने जीव हैं, निगोदिया जीव, कि यदि वो कबूतर का ही आकार ले लें तो पूरा आकाश मंडल भर जाएगा। उसमें इतने जीव हैं कि भूतकाल में अनंतानंत सिद्ध हो गए, वर्तमान में भी विदेह आदि क्षेत्रों से हो रहे हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, और अनंत काल तक जाते रहेंगे 10 कर्म भूमियों से। तो जो ये त्रिकालवर्ती सिद्ध परमात्मा है, उनसे भी अनंत गुणे अनंतानंत जीव उस सुई के अग्रभाग आकाश क्षेत्र जितनी जगह में होते हैं। ठीक है ना? तो पूरे आलू में कितने होंगे? फिर इतने दुनिया में इतने आलू हैं, उनमें कितने होंगे? फिर गाजर में, मूली में, शकरकंद में, और भी अनेक जो अदरक में, जो चीजें जमीकंद हैं, जो साधारण वनस्पति है ना, इनमें कितने होंगे सोचो आप। कितने अनंत, कितने अनंत, कितने अनंत अनंत। ठीक है ना? तो ये तो जब निगोदिया जीव या एकेंद्रीय जीव ही इतने अनंत हैं, तो फिर दूसरे जीव कितने अनंत। तो इस संसार अवस्था में अनंतानंत जीव द्रव्य हैं, उनमें से हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, जिनवाणी सुनने मिली है, और हमें ये समझ में आ रही है, ऐसी बुद्धि मिली है। तो अब ऐसा अवसर आ गया है, तो उसका हमें उपयोग करना चाहिए। हम तत्वज्ञान को अच्छी तरह से सीखें और अंतर में उसका प्रयोग करें, तो ही हमारा ये स्वाध्याय करना सार्थक होगा। क्या कहा यहाँ? कि इस संसार अवस्था में अनंतानंत जीव द्रव्य हैं, वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित हैं। ऐसा नहीं कि पहले कभी कर्म बंधन से रहित थे, बाद में फिर कर्म बंधन होने लगा, है ना, ऐसा नहीं है। अनादि ही से, जिसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ, ऐसे अनादिकाल से इस जीव को, अनंत सभी जीवों को, मतलब अर्थात संसारी जीवों को कर्म बंधन है, तो वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित हैं। संसारी जीव कर्म बंधन सहित हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था, बाद में इनका संयोग हुआ, ऐसा नहीं है। जीव और कर्म अनादि अनंत हैं, अनादि अनादि के हैं, अनंत नहीं। क्योंकि एक जीव की दृष्टि से देखा जाए तो वह जीव एक दिन इन सारे कर्मों का क्षय करेगा, निर्गंथ अवस्था प्रकट करेगा, और उसमें महान साधना करेगा, और साधना करके अरहंत और फिर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करेगा। इसलिए इस जीव का अनंत काल तो कर्मों के बंधन सहित समय नहीं हो सकता। ठीक है, यहां बात कर रहे हैं अनादि की, तो अनादि तो सबका ही है, एक सही है। क्या कहा? कि ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था, जीव अलग था, कर्म अलग थे, बाद में इनका संयोग हुआ और एक हो गए, एक क्षेत्र वगैरह संबंध हो गया, ऐसा मत समझना। तो कैसे है फिर? जैसे मेरु पर्व, मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्कंधों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप हैं,
फिर उनमें से कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। क्या कह रहे हैं देखो, ये जीव के साथ कर्मों का मिलना विछुड़ना किस तरह होता है, बंधन और बंधन का अभाव कैसे होता है, ये सब यहाँ पर बता रहे हैं। कि जैसे मेरु गिरि आदि अकृत्रिम स्कंदों में मेरु पर्वत, सुमेरु, सुदर्शन, विजय, अचल, बंदर, मंदर, बिंदुर, माली, जो 5 मेरु है ना, तो उनमें उनको यहाँ मेरु कहा। मेरु सुमेरु पर्वत को कहते हैं मुख्य रूप से, वो सुमेरु पर्वत है। भारत क्षेत्र में तो भारत क्षेत्र के तीर्थंकर तो मेरु पर्वत पर ही जाते हैं, सुमेरु पर ही जाते हैं। तो सुमेरु पर्वत हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो कहा है जैसे गिरी मेरु गिरी आदि अकृत्रिम स्कंधों में, जो अकृत्रिम स्कंध हैं अर्थात अकृत्रिम रचनाएं हैं, अकृत्रिम रचनाएं हैं। मंदिर भी अकृत्रिम मतलब अनादि से है, अनंत तक रहेगा। जो अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, जैसे किसी ने बनाया नहीं है, जो है अनादि से, हमेशा ही से हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं जैसे मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्कंधों में परमाणुओं का जो समूह है उसको कहते हैं स्कंध। तो परमाणुओं के मिलने से जो बना स्कंध है, ठीक है, वह स्कंध है। तो मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्कंधों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप हैं। कब से? अनादिकाल से ही एक बंधन रूप हैं। किसमें? कि मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्कंधों। सुमेरु पर्वत में कितने पुद्गल के स्कंध होंगे? यही जो अपना मकान है इसमें अनंत परमाणु है, ये शरीर है उसमें अनंत परमाणु है। तो मेरु पर्वत तो 1,40,000 योजन है। तो तो कितने मतलब अर्थात कितने पुद्गल परमाणु उसके अंदर होंगे। तो यहाँ कहा है जैसे मेरुगिरी आदि कृत्रिम स्कंधों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप हैं, फिर उनमें से कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर से भी परमाणु निकलते हैं फिर नए आते हैं, है ना। ऐसे परमाणुओं का आना जाना सहज होता है, वहां भी होता है। सुमेरु पर्वत आदि जो मेरु पर्वत हैं उनमें भी ऐसा होता है। अकृत्रिम चैत्यालयों में भी ऐसे ही होता है कि उसमें जो परमाणु से जो रचना बनी है ना, उसके परमाणु, पुराने परमाणु कुछ खिरते हैं, है ना, और फिर नए परमाणु आ जाते हैं। नए अर्थात धरती के बाहर से थोड़ी आ जाते हैं, धरती के बाहर तो है ही नहीं, तो इस 3 लोक के अंदर ही हैं। तो वहां से यहाँ आ जाते हैं वो परमाणु, ठीक है ना। तो यहाँ कहा कि फिर उनमें से कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, अलग होते हैं उस स्कंद से। कितने ही नए मिलते हैं, अर्थात उस सुमेरु पर्वत से कुछ परमाणु निकलते हैं और कुछ नए आ जाते हैं। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। मिलते हैं परमाणु और बिखरते हैं, परमाणु मिलते हैं बिखरते हैं, मिलते हैं बिखरते हैं। इस तरह का होता रहता है इन सभी अकृत्रिम रचनाओं में। यहाँ कहा है कि उसी प्रकार इस संसार में एक जीव द्रव्य और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु उनका अनादि से एक बंधन रूप है। फिर उनमें कितनी ही कर्म परमाणु भिन्न, फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। अर्थात तो समझ में आ रहा है कि उसमें जो कर उसमें जो जैसे कि मेरु पर्वत आदि अकृत्रिम रचनाओं में कुछ परमाणु उसके अंदर से निकल के बाहर चले जाते हैं और कुछ उसके अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये मिलने बिछुड़ने का काम जैसे मेरु पर्वत में होता है और अकृत्रिम रचना है वो, अनादि अनंत है वो, उसी प्रकार इस संसार में एक जीव द्रव्य। सर हाँ, अगर वो अनादि अनंत है तो फिर मिलना बिछड़ना कैसे होगा परमाणुओं का? बहुत अच्छा। देखिए रचना जो है, मूल रचना वो तो अनादि अनंत है, ठीक है। अर्थात
जो मेरू पर्वत बना हुआ है वो अनादि अनंत है। उसमें से कुछ परमाणु खिर गए और कुछ नए आ गए। ऐसा थोड़ी कि पूरा पर्वत बिखर जाता हो फिर नया बनता हो, ऐसा नहीं होता। कि उसमें से कुछ परमाणु बाहर निकले, कुछ नए आए, कुछ निकले, कुछ आए, कुछ गए, कुछ आए। ये सब वहां ये सहज पुद्गल की रचना में होता रहता है। ख्याल में आया क्या? जैसे हमारा शरीर है, तो ये इस शरीर में नए 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 परमाणु आते हैं, भोजन आदि के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं और भी अनेक तरीके से ग्रहण करते हैं, और फिर वो निकलते भी हैं अनेक अनेक तरीके से। तो लेकिन ये शरीर बना रहता है। अभी ये तो जब से जन्म हुआ है तब से लेके अभी तक की बात कर रहे हैं अपन, आगे भी जब तक जीवन है तब तक की बात कर रहे हैं। तो ये हमारी तो आयु जो है वो सादी शांत है। वो उत्पन्न हुई है, बंधी है, उदय में आ रही है और नष्ट हो जाएगी। लेकिन वो जो मेरू पर्वत हैं, 5 मेरू, उनके अंदर जो परमाणु हैं, वो परमाणु, कुछ परमाणु वहां से निकलेंगे और कुछ नए आएंगे। इस तरह मिलना बिछुड़ना होता है, लेकिन मेरू तो वैसा का वैसा ही बना रहता है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। ये उसी प्रकार संसार में एक जीव द्रव्य और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु उनका अनादि से एक बंधन रूप है। फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, अर्थात उसमें से निकल जाते हैं। कितने ही नए मिलते हैं, ठीक है, कुछ नए मिल जाते हैं, कुछ पुराने चले जाते हैं। और इस तरह मिलना बिछुड़ना, इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। तो यहाँ प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं। तो कर्म बंधन का निदान बताया गया कि जीव को कर्म बंधन हो रहा है, और उसका कर्म बंधन का उदय आने पर अनेक अनेक दशाएं होती हैं। और जब जीव भेद विज्ञान करता है, कर्मों से भिन्न अपने आत्मा की अनुभूति करता है, उसकी साधना करता है, तो ये कर्म बंधन से मुक्त होना शुरू हो जाता है। और जब अपने स्वरूप में पूर्ण मग्न हो जाता है, तो सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार हमने आज कर्म बंधन का निदान, ये जो मुख्य प्रकरण है, उसके अंदर हमने उसकी भूमिका पर चर्चा की। सो यहाँ प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ कर्मों के अनादिपने की सिद्धि। कर्म कब से हैं? अनादिकाल से हैं। इसकी सिद्धि करेंगे। और द्रव्य कर्म और भाव कर्म होते हैं। तो पहले द्रव्य कर्म है या भाव कर्म है, ये भी यहाँ पर आएगा कि पहले मुझे से चलता है ना कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा, है ना। तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि द्रव्य कर्म पहले होता है कि भाव कर्म होता है, इसकी चर्चा भी हम कल करेंगे, ठीक है। और ये जो यहाँ पर ये सूत्र दिया हुआ है, इसका अर्थ यहाँ पर पहले से दिया हुआ है। उसमें जो शब्द आया है वो भी हम कल समझेंगे, इतरेतर आश्रय दोष, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ ये प्रकरण आगे बढ़ता हुआ फिर अगले अगले का जीव और कर्मों की भिन्नता, ये प्रकरण चलेगा। ये सभी मुख्य जो प्रकरण है कर्म बंधन का निदान, उसके अंतर्गत ही ये सभी आ गए, ठीक है। इस तरह कर्म बंधन का निदान यहाँ बताया जाएगा। आज इसकी चर्चा हम कल करें। कुछ पूछना है क्या आपको? नहीं सर। आ गया ख्याल में? जी। जिया आपको? हाँ सर। अच्छा, तो बताओ, ये अनादि से जीव को कर्म बंधन है, तो अनादि का अर्थ क्या है? जिसका स्टार्ट है पर एंड नहीं है। उसका स्टार्ट और एंड नहीं है? नहीं, स्टार्ट है, एंड नहीं है। स्टार्ट है एंड नहीं है, कि एंड है स्टार्ट नहीं है? उल्टा। अच्छा, यहाँ तो लिख रहे हैं कि जैसे मेरु आदि अकृत्रिम स्कंधों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप हैं,
अनादि का अर्थ होता है आदि से रहित, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, जिसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ, ऐसा अनादि से कर्म बंधन है। कर्मों से हम बंधे हुए हैं अनादिकाल से, लेकिन अनंत नहीं है वो, क्योंकि उसका अंत होगा। जब हम उपाय करेंगे तो होगा, मोक्ष मार्ग का उपाय करेंगे ना, तो उससे कर्म बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे और मोक्ष अवस्था हो जाएगी। तो प्रारंभ नहीं है उन कर्मों के बंधन का, हमसे अनादि से बंधे हैं, है ना, लेकिन उनका अंत जरूर होगा जब हमें सिद्ध अवस्था प्रकट होगी। ख्याल में आया? तो इस प्रकरण में हमने समझा औपाधिक भाव क्या है, जीव की जीव को कर्म का बंधन अनादि से है, ठीक है। और जैसे मेरु पर गिरी आदि अकृत्रिम स्कंद होते हैं तो उनके बारे में भी हमने समझा, ठीक है। इस तरह जीव को नए नए कर्मों का बंधन होता रहता है,